हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। नंदिनी आपके लिए आज लेके आई है राउंड बैग। और इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बहुत लंबा प्रोसीजर है इसका, तो सीधे से मैं काम पर आती हूँ। ये जो आप राउंड बैग ये राउंड सर्कल इसमें जो देख रहे हैं, ये हमारा 8 इंच का है। और इसके लिए मैंने 10 बाई 10 का 2 क्विल्ट पीस लिया था, और जिसमें से कि अभी ये नहीं कटा है। और ये लंबा प्रोसीजर था, इसलिए मैंने इसको पहले से तैयार करके रखा है। और ये जो क्विल्ट पीस था, ये दोनों तरफ से इसमें वाइट कलर है, क्योंकि ये जो शीट आती है ये बाज़ार में ट्रांसपेरेंट मिलती है, और इसको हम बाद में लगाते हैं। ये कुछ इस तरह से ये शीट मिलती हैं, हर तरह के कार्टून की। मेरे पास कई सारी हैं, तो मैं बनाती रहती हूँ ऑर्डर पे भी, तो ये मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। अब इनकी चौड़ाई जो थी, किसी देखिए इसकी कम है, इसकी थोड़ी ज़्यादा है, और इसकी सबसे ज़्यादा है ये। तो ये कई साइज़ में मिलते हैं। अब हमें राउंड बैग बनाना था, तो इसका जो परफेक्ट गोलाई है उसके लिए भी हमने इस थाली का प्रयोग किया है। और थाली में जो ऊपर की बारी है इसका प्रयोग नहीं किया है। जो नीचे की बारी है, नीचे का किनारा है, इसको रख करके ऐसे इस पर पहले हमने मार्कर से सर्कल का निशान लगा लिया था, और उस क्विल्ट पीस पर फिर इसको रख के हमने सिल दिया। तो ये इस पर सिलाई नहीं आई, और नीचे से ये पूरा पफी भी हो गया। इसमें बहुत आराम से इसको सिला है। ये देखिए साइड में आपको सिलाई दिखाई देगी, और उसके मार्जिन छोड़ करके ये सिला गया है यहाँ पर, ये देखिए पूरा, है ना। तो एक पीस ये जो है ये बैग का बनेगा हमारा। तो ये भी 10 बाई 10 का पीस था, इसको सिलने के बाद ही इसको गोल काटा गया है। तो 2 पीस हमें ये चाहिए। और यहाँ पे मैंने 17 इंच लिखा है, लेकिन अब हमको उसमें चेन भी लगानी है और बॉर्डर भी लगाना है। तो ये हमारे 2 पीस हैं, तो ये 34 इंच हो गया, 34 इंच। अभी मैंने काटा नहीं है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा प्रोसीजर। तो ये पट्टी पूरी एक साथ बना ली है मैंने। तो ये मेरी 35 इंच की पूरी पट्टी है। तो ये हो गया एक पीस, और इसके साथ ही हमें चाहिए ये 35 इंच की ये बेल्ट थी। मैंने इसको इसमें बक्कल और ये डी लगा करके इसको कंप्लीट बना दिया है। बक्कल इसलिए लगाया है कि अब बच्चे की हाइट क्या है, किस हिसाब से इसको टांगना है, क्रॉस करके टांगना है, सीधा टांगना है, या गले में टांगना है सीधे सीधे, तो इसको छोटा बड़ा किया जा सके। और ये बाज़ार में मिल जाती है आसानी से। तो मैंने ये थोड़ा सा कलर कंट्रास्ट इसलिए कर लिया क्योंकि इसमें मजेंटा कलर की इसकी ड्रेस है कार्टून की, और ब्लू कलर हाईलाइट हो रहा है पीछे से। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मैंने इसमें लिए हैं। बैक का कलर मजेंटा लिया है और बेल्ट का कलर ब्लू लिया है। जिप भी हमारी ब्लू कलर की ही रहेगी। तो ये इसका मेजरमेंट है बेल्ट का और सामान का। सारा सामान आप देख लें और इकट्ठा कर लें। ये देखिए, ये इसकी पूरी मेजरमेंट है। इस तरह से इसको नोट कर लें आप। और बैक के लिए भी ये इसका मेजरमेंट है, इसको आप ध्यान से देख लें। तो ये हमारे पास इतना सामान हो गया। अब इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये बेल्ट तैयार करनी है। तो जो 4 इंच के 2 पीस मैंने इसमें लिखे हैं, ये मैं आपको बताती चलती हूँ। यहाँ पे ये 4 इंच के 2 पीस लिखे हैं। तो ये जो है हमें इसमें डी में ये जो डी रिंग 2 लिखी है, ये डी इसमें डालना है। और एक बक्कल है जो ये 35 इंच में डाल करके और फिर डी के साथ जोड़ देना है। तो ये हमारा तैयार हो गया। और इसमें सेम कलर का ही इस्तेमाल किया गया है, ताकि इसमें मजेंटा कलर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ताकि एक फिनिशिंग लुकिंग के साथ अच्छा आए। और अब हम मजेंटा कलर से काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास मजेंटा कलर का कपड़ा है। तो अब हमें इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ये देखना होगा कि इसकी पूरी गोलाई हमारी कितनी आ रही है। तो मैंने तो एक ऐसे नाप बताया, और आप भी अपने किसी
गोल बर्तन से उसका नाप ले सकती हैं। ये एकदम साधारण सी चीज़ है, बहुत बहुत ज़्यादा टेलरिंग वाला इसमें प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बता रही हूँ आपको, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। तो ये हमने यहाँ पे पिन से लगा दिया है, इसको अब हम पूरा से नाप लेंगे। आपका भी जो मेजरमेंट हो प्रोसीजर मैं बता देती हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से पूरा तैयार कर सकते हैं। ये हम ऐसे, ये बहुत साधारण तरीका है, घरेलू जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से हम नापते चले जाएंगे। तो ये देखिए, ये हमारा 28 इंच का आ रहा है। तो इसको हम, वैसे मैंने इसको बढ़ा के लिया है, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें बढ़ा के कपड़ा लेना चाहिए। तो ये 28 इंच का आ रहा है। तो यहाँ से हमें एक छोटी सी नाप लेनी होगी। इसको थोड़ा सा, बस इतना कि आधे से कम रहे, पूरा आधे पे ना रहे, आधे से कम रहे। और इसको हमें यहाँ पे कट का निशान दे देना है। मैं बहुत साधारण और सरल तरीके अपनाती हूँ, बहुत गणित नहीं छुड़ाती हूँ। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ कट के निशान लग गए हैं। अब उसी हिसाब से हम उसको काट लेंगे और उसमें फिर हम जिप लगाएंगे। तो इसको भी बस कपड़ा रख करके जहाँ कट का निशान है वहाँ से नापना शुरू कीजिए। इस तरह से नाप लीजिए। दूसरा हमारा कट का निशान यहाँ है। इस तरह से नापते हुए यहाँ तक आ गए, थोड़ा सा बढ़ा के काट लेंगे इस तरह से। ये हमने काट लिया। अब ये जो हमने 5 इंच की चौड़ी पट्टी रखी थी साइड बॉर्डर की, तो उसमें बीच में पतली सी 2 सिलाई दी हुई हैं। इसको हम बीचों बीच से काटेंगे ताकि ये खुले नहीं। और इस तरह से आप भी सिलाई दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जिप लगानी है। इस तरह से इसको हम आधा कर देंगे और इसमें अब हम जिप लगाएंगे। ये हमारी जिप लग गई। अब इसमें हम रनर डालेंगे। कोई भी चीज़ साधारण तरीके से सीखी जाए तो जल्दी समझ में आती है, और प्रोफेशनली सीखने के लिए तो बहुत टाइम चाहिए और बहुत ज़्यादा गणित चाहिए। जैसे खाने में जब हम कोई एपिसोड देखते हैं कि हाँ भाई कोई अच्छी चीज़ आई है वीडियो पर, तो उसमें देखिए नमक का कभी जो हिसाब किताब है वो नाप के नहीं बताया जाता कि इतना चम्मच नमक डालिए। उसमें हमेशा ये बोलते हैं, बताते हैं स्वादानुसार। तो आखिर वो भी तो एक कला ही है, तो परफेक्ट बनता है। उसी तरह से हमारी ये सिलाई का भी काम है। हर चीज़
जैसे मैंने बताया कि ये चीज़ें जो मैं बनाती हूँ, बैग वगैरह जो मैं आपको बताती हूँ, ये कोई इसमें कोई नाप तौल नहीं होती है कि नहीं हमें इतना बड़ा चाहिए, इतना बड़ा चाहिए। बाज़ार में भी आप जाएंगे तो बैग एक छोटे से पाउच से लेकर के, कॉइन पाउच से लेकर के और हैवी बैग तक कई साइज़ के मिलते हैं। हाँ, बस थोड़ी सी जो ट्रैवल बैग या जिन्हें हम एयर बैग बोलते हैं, उनकी साइज़ होती है, जो सूटकेस होते हैं, ब्रीफकेस होते हैं, उनकी साइज़ होती है 18 इंच, 20 इंच, 24 इंच, 26 इंच, इस तरह से उनकी साइज़ बढ़ती जाती है। तो उसमें भी साइज़ के नाम होते हैं, कपड़ों के नाप होते हैं। तो कपड़ों के नाप में भी बच्चा किस एज ग्रुप का है, या आदमी, औरत, लड़की, बुज़ुर्ग किस डील डॉल के हैं, वो भी एक दुकानदार पूछता है, तभी वो साइज़ निकाल के देता है, क्योंकि वहाँ पे साइज़ की ज़रूरत होती है। लेकिन जो हम लोग बैग बनाते हैं, जो मैं बताती हूँ, इसमें मेरा काम, मेरा उद्देश्य ख़ास तौर पे ये है कि आप लोग सीखें कि कोई चीज़ कैसे परफेक्ट और सही बनाई जा सकती है। तो इसलिए मैं घरेलू चीज़ों को भी इस्तेमाल करती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए और आप अपना भी शौक़ पूरा कर सकें और ज़रूरत की चीज़ें भी बना सकें। तो बातें बहुत हो गई। अब ये हमारा जिप का हिस्सा तैयार हो गया। अब ये जो हमने बक्कल वाला हिस्सा, ये जो बेल्ट का हिस्सा था, इसको हमें जोड़ना है इसी में। तो इसमें जो ये बक्कल दिखाई दे रही है, ये जो बक्कल दिखाई दे रही है, ये सीधी रहेगी जिप के ऊपर, सीधे, ये सीधे पे सीधा ही जुड़ेगा। और इसको जिप के ऊपर, यहाँ पर जो जिप का किनारा देख रहे हैं, इसी के ऊपर ये हिस्सा ऐसे रखते हुए इसको हम जोड़ देंगे। कम से कम 3-4 सिलाई चलाएंगे ताकि ये मजबूती से जुड़ जाए। ये एक तरफ जुड़ गया, ठीक इसी तरह से इसको भी हम जोड़ देंगे सीधा। तो इससे हमारी जिप भी लॉक हो जाएगी और हैंडल भी लग जाएगा। ये हमारा हैंडल कुछ इस तरह से लग गया है। अब इसको इधर रख देते हैं। जो यहाँ से हमने ये कट का निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ, ये यहाँ पे कट का निशान लगाया था, यहाँ से यहाँ का इसी तरह से इसका भी मेजरमेंट जो दूसरी पट्टी है ले लेंगे। इस तरह से लेते हुए एकदम सिंपल इस तरह से ले लें और इसको कट कर। ये इतनी पट्टी हमारी बढ़ गई। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि थोड़ा सा बढ़ा के या कोई कपड़ा हम लेंगे तो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। एकदम नाप जोख के कपड़ा काटने से कभी कभी हम लोग दिक्कत में फंस जाते हैं। तो ये हमने इतना काट दिया। अब ये पीस के ऊपर इसको उलट के रखेंगे यहाँ पर, लेकिन ध्यान रहे ये बक्कल का हिस्सा काफ़ी अंदर होना चाहिए सीधा, ताकि मशीन के नीचे ना आने पाए। अब इसको हम ऐसे उलट के इसके ऊपर, ये देखिए ये दोनों पीस सीधा, और ये इसको हम उलट के इसके ऊपर रख के सिल देंगे। ये हमारा पीस जुड़ गया है। अब ये जो सिलाई है, अब जो जिप का हिस्सा है वो इधर जा रहा है, तो इसको इधर ही ऐसे रख करके और हम सिलाई मार देंगे। ध्यान रहे बक्कल आपकी मशीन के नीचे से हटी रहे। ये हमारी बैठ गई। इस तरह से ये सिलाई आ जाएगी। ठीक इसी तरह प्रोसीजर में इसको पलट के इसको भी हम पैक कर देंगे। और इसको भी इसी तरह से संभाल के सिल देंगे।
ये हमारा इस तरह से ये गोला तैयार हो गया। ये इस तरह से ये बैग हमारा हैंडल लग गया। अब इसमें हमें इसको जोड़ना है। तो ये तो हमारा कटा हुआ पीस था ही, इसी के साथ इसको हम चौक रखते हुए निशान लगा देंगे। चौक हमारी कहीं गिर गई है, मैं इसको रख के काट लेती हूँ। दोनों पीस कट गया। अब इसमें हम सबसे पहले इसमें जोड़ेंगे। ये जो हमने बेल्ट तैयार की थी इसको जोड़ेंगे। तो इन दोनों को, ये जो दोनों सिलाई हैं इसको बीच में रखते हुए इसका सेंटर यहाँ निकाल लें, ये इधर से भी निकाल लें। अब इसको हमें उलट के, सॉरी, कहीं से भी इसको शुरू कर देना है। इसमें सेंटर निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पूरा सिल देंगे। ये देखिए, बिना किसी उड़ा भाग के बस एक थाली रखी, काटा और अंदाज से सब गोलाई लेते हुए इसको हमने तैयार कर लिया। ये एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया है। अब इसमें हम पतली सिलाई, यहाँ पे ये जो ये पट्टी और ये बैक हमने जोड़ा था, तो जहाँ पे ये जोड़ है वहाँ पे हम महीन सिलाई चला देंगे। ये इससे हमारा पूरा शेप फुल आ गया है।
अभी यहाँ पे डबल सिलाई भी हो गई है, मजबूत भी हो गया है और ये हमारा जुड़ गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ सेंटर निकलवाया था, इस वाली पट्टी में हमने सेंटर निकलवाया था। सेंटर इसलिए निकलवाया था क्योंकि पीछे तो कोई प्रिंट नहीं थी, लेकिन हमारे पास इसमें प्रिंट है। तो ये जो हमने यहाँ पे कट का निशान लगाया था, ये यहाँ पे, अब इन दोनों कट का निशान आपस में मिलाएंगे और इसका सेंटर फिर यहाँ निकाल लेंगे, क्योंकि हमें कार्टून सीधा रखना है, टेढ़ा नहीं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये जो हमने यहाँ से पलट के ये जो कट का निशान यहाँ पे लगाया था दोनों साइड में, इन दोनों कट को हमें आपस में मिलाना है इस तरह से। ये हमारे कट के निशान हैं, ये दोनों आपस में मिल गए। अब यहाँ से हमने ये फिर सेंटर में इसको निकाल लिया। अब इस सेंटर को और इस सेंटर को हम मिला के सिलेंगे। ये पूरा बैग वापस अंदर जाएगा इस तरीके से, पूरा अंदर उलट देंगे और इसको भी उलट देंगे और ये जो सेंटर निकाला था और ये सेंटर दोनों का मिलाते हुए अब हम इसको बहुत आराम से सिलेंगे, क्योंकि नीचे वैक्सीन है। अंदर से बेल्ट हटाते जाएं अंदर की तरफ और सिलते जाएं। ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया बॉक्स। ये इस तरह से पूरा गोल सिल गया। अब ये इस तरह से खड़ा हो जाए तो समझिए अब कि आपका बैग परफेक्ट है। अब इसमें जो धागे हैं इनको काटिए और इसको हम बाहर से नहीं सिल सकते, जैसे हमने पीछे वाले हिस्से में सिलाई की थी, तो इसी पर हमको फिर से डबल सिलाई चलानी होगी। तो एक बार मैं फिर चला देती हूँ ताकि ये मजबूत हो जाए। इसको सीधा करते हैं। पूरा उंगली की मदद से एकदम बाहर कर लें सारे कोने। देखिए ये हमारा बैग छोटा सा तैयार हो गया।
और इसकी पैट हम बड़ी भी कर सकते हैं, यहाँ से चाहे तो इतनी बड़ी कर दूँ चाहे छोटी कर दूँ। उम्मीद है आपको ये मेरा नया वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नंदिनी फिर आपके लिए कुछ नया लेके आएगी। नमस्कार।